राम उनका आस्था का प्रतीक नहीं है, राम उनका वोट का प्रतीक है। हमारे राम और उनके राम में बहुत अंतर है। आप लोग बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि गोठान में गैया रखने के लिए हमने योजना बनाई है। वो गौशाला नहीं है, वो गोठान है। बिरनपुर में हिंदू मुस्लिम एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर के केवल हंगामा करवाते हैं। उनसे हाईजैक कर रहे हैं गाय को गौ माता वाले हिसाब से, राम मंदिर वाले हिसाब से। आपके यहाँ रामायण महोत्सव करा रहे हैं आप। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कृषि मंत्रियों से कहा कि जो छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है उस काम को आप करिए। नीति आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और कहते हैं कि घर के बारे में जानना हो तो घर के बड़ों से मिलना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में जो सरकार में बड़े हैं, सीनियर हैं, मंत्री हैं और 8 बार से विधायक रहे हैं, रविंदर चौबे जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। जी शादाब जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। सर आप एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से लेके एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, तमाम तरह के मंत्रालय देख रहे हैं। उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे क्योंकि अब चुनाव का ही वक्त आ रहा है। सर आपका एक फ्लैगशिप योजना कहा जा रहा है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना, उसके बारे में बात करते हैं। उस पर आपको बहुत क्रेडिट, बहुत सारी चीज़ों का आपको भी जा रहा है उस योजना के लिए। लेकिन सर उस क्रेडिट के साथ साथ आपके जो विरोधी हैं वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो गौठान है उसमें कुछ नहीं है। सरकार जो कह रही है कि फ्लैगशिप योजना, लेकिन वो फेल है। उस पर किस तरह से आपकी क्या प्रतिक्रिया? अलग अलग बातें हैं। विपक्ष के लोगों के चश्मे का दोष है, उनका दोष नहीं है। हमारी योजना है, छत्तीसगढ़ का कल्चर है। नरवा का आशय वाटर कंजर्वेशन से है, गरुआ का आशय गौ माता की सेवा से है, घुरुआ का आशय ऑर्गेनिक फार्मिंग से है और बाड़ी का आशय कुपोषण से मुक्ति से है। सबसे पहले तो उनको ये समझना होगा। दूसरी बात ये है कि नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग अनेकों नालों का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। वाटर टेबल उन इलाकों में ऊपर हो गया है। अब इनको राजनीतिक भाषा करना है तो विपक्ष की बात कहेंगे। गोठान के बारे में लगातार कहते हैं कि गोठान में गैया नहीं रहती। हमने तो कभी नहीं कहा कि गोठान में गैया रखने के लिए हमने योजना बनाई है। वो गौशाला नहीं है, वो गोठान है। गैया जाएगी, पशुपालक छोड़ेगा, वहाँ जो गोबर इकट्ठा होगा उसको हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। शाम को गैया अपने घर चली जाएगी। उसके लिए जो दिन को गैया वहाँ रहती है उसके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, बैठने के लिए उसकी सेट की व्यवस्था करते हैं और वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी टांके बनाते हैं। केंद्र सरकार के मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइज़र ने जब हम लोगों से बातें की तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कृषि मंत्रियों से कहा कि जो छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है उस काम को आप करिए। नीति आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि आपने जो नरवा योजना है जिसमें नहर का पानी और बातें हो रही हैं, नाले का पानी, इसको उसे कह रहे हैं 1 एकड़ भी सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि माननीय बृजमोहन जी अपने विपक्ष के धर्म को पूरा कर रहे हैं। हम और बृजमोहन जी छात्र राजनीति से एक साथ राजनीति में आए हैं। हम दोनों विधानसभा में एक साथ बैठे हैं। वो हमारे मित्र हैं और वो पार्टी के हित में क्या बोल रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उनके पास भी जल संसाधन विभाग था, उनके पास भी कृषि विभाग था और वो क्या कर पाए इसको उनको बताना चाहिए। 15 साल बीजेपी की हुकूमत में कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि हम नाला का ट्रीटमेंट किए हैं। नाला से लिफ्ट इरिगेशन करके सिंचाई करने की योजना नहीं है। नाला में वाटर कंजर्वेशन करना है, उससे इर्द गिर्द के सारे खेतों में अपने आप वाटर टेबल ऊपर हो जाता है। कंसेप्ट समझते नहीं, आरोप लगा देते हैं। सर एक वर्मी कंपोस्ट की जो आप बात कर रहे हो उसमें एक बार कई जगह मैंने पढ़ा है तो उसमें एक सवाल बार बार आ रहा है कि किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि खाद जो है वो मिट्टी वाला आप लोग दे रहे हैं और बीजेपी ने भी इसके लिए बड़ा कैंपेन चलाया है कि आप लोग खाद नहीं दो सही दे अलग रहे अलग हैं। बातें हैं। किसान कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अगर किसान आरोप लगाता तो 36 लाख क्विंटल खाद किसानों के खेतों में कैसे पहुंचता? विरोधी बीजेपी आरोप लगा रही। और गौ माता गोबर करेगी
तो क्या सेप्टिक का वो जो बना हुआ है वहाँ करेगी क्या? अरे मिट्टी में तो करेगी भैया। और उसको उठाने, गोबर जब उठाते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी आता ही है। और मैं तो गांव का आदमी हूँ ना, मैं खेती किया हुआ आदमी हूँ। गोबर का गांव में भी खाद बनाते हैं तो मिट्टी उसके ऊपर डालने की परंपरा ही है। बृजमोहन जी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्रदेश के किसानों की समझ में सब कुछ बेहतर आ रहा है। सर, गाय और गोबर से एक बात याद आती है कि कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं, कांग्रेस कह लीजिए, और आप लोग बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, उनसे हाईजैक कर रहे हैं गाय को, गौ माता वाले हिसाब से, राम मंदिर वाले हिसाब से। आपके यहाँ रामायण महोत्सव करा रहे हैं आप कौशल्या माता मंदिर की बात कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वो पॉलिटिक्स तरीका है उसको आप छीनना चाहते हैं। दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को वोट के लिए उपयोग किया। राम उनका आस्था का प्रतीक नहीं है, राम उनका वोट का प्रतीक है। हमारे राम और उनके राम में बहुत अंतर है। उनका राम वोट के लिए राम, उनका राम हमने देखा है विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन कराया था नोट के लिए राम, पूरे हिंदुस्तान में चंदाखोरी किया था। उनका राम देश में सांप्रदायिकता लड़ाई भड़काने के लिए, चोट के लिए राम। हमारा राम तो सबरी का राम है, गरीबों का राम है, दीन बंधु जिसको कहते हैं ना। हमारा राम बनवासी राम है, गरीबों के हित में काम करने वाला राम है, कौशल्या माता के गोदी में प्रेम सिखाने वाला राम है। भाजपा के राम और छत्तीसगढ़ के जो राम की हम कल्पना करते हैं, दोनों अंतर। नंबर एक। नंबर दो, राम की वो बात भर करते थे। राम के लिए क्या किया? 15 साल भाजपा की हुकूमत थी, माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है, ये तो सबको मालूम था। आप 1 रुपया नहीं लगा सके। एक उसके अच्छा काम वहाँ करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। हमने किया, उसका पुनरुद्धार किया, पर्यटन के रूप में उसको विकसित किया। आज लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। और जहाँ गौ माता का सवाल है, नारे भर लगाए। एक बहुत स्पष्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं गोठान योजना शुरू किया, उसके पहले छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन नेशनल हाईवे पे 400 से 500 गैया एक्सीडेंट में मरती थी। 500 गैया। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़े मंगा लीजिए, किसी दिन 20, किसी दिन 25, प्रतिदिन लगभग 450 गैया मौत से बची है, केवल एक योजना के कारण। तो गौ माता की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? ये भाजपा का पिच नहीं है। भाजपा वोट के खातिर नारे लगाई। हम आस्था, छत्तीसगढ़ के लोग वैसा मूलतः बेहद आस्थावान लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कण कण में राम है। इसीलिए तो मैंने कहा कि बीजेपी की जो पिच है, जो लगातार बीजेपी राम का नाम लेती है, राम मंदिर की बात करती है, वो तो आप उनसे छीन रहे हैं। बीजेपी का पिच नहीं है, बीजेपी टॉपिक छीन ले रहे हैं आप उनसे। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में छद्म राष्ट्रीयता की बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं। बीजेपी वहाँ राम की बात करते हैं, हम यहाँ कौशल्या माता की गोदी की राम की बात करते हैं। बीजेपी वहाँ सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम यहाँ केवल और केवल किसानों की बात करते हैं। और समझ लेना, पिछली बार 71, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता 75 पार करके कांग्रेस की सरकार बनाएगी, इन आस्थाओं के कारण। 75 पार पर भी हम आएंगे। आपने पॉलिटिक्स की, कम्युनल पॉलिटिक्स वाली बात भी आपने शुरुआत की है। उस पर आपके जो साझा विधानसभा क्षेत्र है, उसके बिरनपुर में हिंदू मुस्लिम एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। 2 लोगों की, आई थिंक उसमें मौत हुई थी, 3 लोगों की। सर, ऐसी घटनाएं आपके इसमें हो रही हैं, उसको किस तरह देखेंगे आप? मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक घटना है। 2 बच्चे, एक बच्चे का उम्र था 9 साल, एक बच्चे का उम्र था 11 साल। साइकिल चला रहे थे, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट होता है। छोटा सा एक बच्चे के हाथ में लग जाता है, दोनों घरों में सहमति बन जाती है। अरुण साव भाजपा अध्यक्ष से लेकर के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर के केवल हंगामा करवाते हैं कि मुस्लिम बच्चे से हिंदू बच्चे को टक्कर हो गया। अब इतना बड़ा बलवा करवा दिए। एक गरीब बिल्कुल निरीह पहले दिन बलवा में मारा गया। जब वो मारा गया तो भी ये राजनांदगांव का सांसद, दुर्ग का सांसद, भाजपा के नेता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वहां जा करके एक के बदले 2 गरीब बकरी चराने गए थे, उसको मार डाले। ये राजनीति होती है।
लड़ना है तो मैदान में लड़ना चाहिए, सिद्धांतों पे लड़ना चाहिए, वोट के लिए अपनी बात कहना चाहिए। आपने विकास के क्या काम किए हैं, अब उन गरीबों के लिए कौन करेगा? उसमें आपने क्या एक्शन लिया, आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया? हमने लिया। जो लोग इसमें शामिल रहे, अधिकांश लोग जेल में बंद है। आज लगभग 25 लोग जेलों में बंद हैं। अभी और लगभग 12 लोगों के खिलाफ 307 के मुकदमे हैं, FIR किया हुआ है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन घटना को इस तरीके से सांप्रदायिक रूप दे करके उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे क्षेत्र के लोग सब जानते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश का माहौल गंदा करने की एक साजिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। देश में महंगाई कम करने का वायदा किया था, वायदा खिलाफी हुई है। किसानों की आय दुगनी करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी, कुछ कर नहीं पाए हैं। तो उनके पास मुद्दा क्या है? खाली लड़ाई कराना, सांप्रदायिक दंगे कराना। सांप्रदायिक दंगे से मैं अगर आपके ही छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी, धर्मांतरण, ये तमाम मुद्दे भी आ रहे हैं। और बार बार मैं देख रहा हूँ कि कभी चर्च पे अटैक की बात हो रही है, कभी किसी कम्युनिटी का विरोध हो रहा है, उनको बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। उस पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। अभी आपने मतलब अमूमन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता था, अब देखने को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश में बैठी है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? कल ही हमने अखबार में पढ़ा, एक बच्चे, स्कूल के बच्चे के साथ टीचर का व्यवहार। कितना विभाजन करेंगे इस देश को? तकलीफ है पूरे देश को, बहुत ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। बस्तर में पूरी 12 सीट कांग्रेस के पक्ष में है। अब कोई काम नहीं कर सकते तो ट्राइबल, कन्वर्टेड ट्राइबल, उसमें विवाद पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उसके पीछे कौन लोग हैं? चर्च कौन तोड़ने जाते हैं? आदिवासियों को भड़काने का काम कौन करता है? सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन जिस तरीके से इनका राजनीति का लक्ष्य निर्धारित है छत्तीसगढ़ में, किसी भी सूरत हाल पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सर, स्कूली जो शिक्षा विभाग वो आपके पास है, आपको मिला है। सर, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था तो मैं बता ही देता हूँ आपको, एक गांव है, वहाँ के स्कूल के बारे में पढ़ रहा था। कोरिया में एक जगह है, वहाँ 1 से लेकर क्लास 8 तक जो एक ही क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है। ऐसे कई स्कूल्स हैं, और मेरे कई सारे छत्तीसगढ़ के जो दोस्त हैं वो हमें भेजते रहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, सवाल करें मंत्री जी लोगों से, पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, इसको कैसे सुधार किया जाएगा, क्या चल रहा है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। स्कूल मंत्री बने तो मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, और 15 साल उनकी हुकूमत थी। अगर स्कूल वो बना देते तो स्कूल तो होता ना। आशा ये है कि 15 साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी निश्चित रूप से जहाँ ऐसी समस्याएं आ रही, अभी शिक्षकों की कमी और शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में लोगों की शिकायत आई। मैं प्रदेश के सारे ज्वाइंट डायरेक्टर, आधे डिप्टी डायरेक्टर निलंबित किया हुआ हूँ। 1 महीने के अंदर ही मैं स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन स्कूल भवन के लिए अलग अलग मदों से, कहीं DMF से, कहीं डिस्ट्रिक्ट के मद से, कहीं समग्र शिक्षा से, कहीं विधायक निधि से, इस प्रकार बनाए जाते हैं। और आप जहाँ की बात कह रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। शुक्रिया। सर, अब आते हैं आपकी पार्टी पे थोड़ा सा। आपकी पार्टी को लेकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बातें मीडिया में खबरें बनती हैं, ये लगातार हम देखते भी आए हैं और चीज़ें आपको भी क्लियर हैं चीज़ें। सर, आपके एक नेता, जो क्योंकि आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, आपके एक नेता अरविंद नेताम ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, और अब जो है वो एक आदिवासी सर्व सेवा करके जो दल है वो चुनाव भी लड़ने जा रहा है 50 सीटों पर, ऐसे ऐलान किया है। सर, इससे तो आपको, क्योंकि आदिवासियों का एक बड़ा वोट आप लोगों को पिछले चुनाव में मिला था, उसको कैसे इस बार आप टैकल करेंगे? मुझे लगता है कि शेड्यूल ट्राइब कोड अभी भी कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। नंबर 1, माननीय नेताम जी की जो पहचान है वो केवल कांग्रेस से है। अगर वो सांसद बने तो कांग्रेस से बने, केंद्र में मंत्री बने तो कांग्रेस से बने। कांग्रेस के बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है, नंबर 2। और नंबर 3, आदरणीय नेताम जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के लगातार 6 बार सांसद रहे हैं, इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में रहे हैं, इसलिए उनकी आलोचना नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य है वो हिंदुस्तान के सारे दलों में घूम चुके हैं, कभी बसपा में, कभी NCP में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। इसलिए ऐसे लोगों का कितना इस लोकतंत्र में विश्वास रहता है जनता का, आप समझ सकते हैं। सर, आखिरी सवाल पे आते हैं कि आपने अभी ही चुनाव की बात की थी और कहा था कि 75 पार जो है आपका आंकड़ा था। इतना कॉन्फिडेंस
मतलब कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप? क्या 5 सालों में जो आपने काम किया है उसको आपको लगता है कि सच में आप 75 पार आप लोग जा रहे हैं? और ये कैसे, ये मैजिक जो आप कह रहे हैं नंबर, ये कैसे हासिल होगा? पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार है छत्तीसगढ़ की आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में, जो गरीबों को, किसानों को, गोपालकों को और महिलाओं को 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा उनके जेब में डालने का काम किया है। किसी ने नहीं किया। हमारी और योजनाएं, कृषि विभाग का मैं मंत्री था, 1 महीना पहले विभाग बदल गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के पूरा देश में, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रघुराम राजन साहब यहाँ आए थे और हमसे पूछ रहे थे ये पैसा सीधा डीबीटी हुआ है। और ऐसा सिस्टम छत्तीसगढ़ का कि 11 बजे मुख्यमंत्री जी बटन दबाते हैं और 12 बजे बैंकों में लाइन लग जाती है, पैसे का ट्रांसफ़र, कोई मिडिलमैन नहीं, कहीं बिचौलिया नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 बजे बटन दबाया था और वोटर आपके कैसे बटन दबाते हैं इस बार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार।